क्या आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ दीदी। आप कैसे हो? मैं भी खुश हूँ। आ, आज का टॉपिक क्या है दीदी? अमेरिका की आग का कारण क्या है भैया? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? या ये बहुत दुख संभव है। आ, हमारे आ, भाई बहनों जो अमेरिका में है उनको बहुत तकलीफ पड़ता है। सो और भी बहुत तकलीफ मुझे होता है जब हमारा भाई बहनों कास्ट मुस्लिम लोग में है, वो इस संभव को मनाते रहते हैं। वो अच्छी बात नहीं है ना। वो भी हमारा भाई बहनों, अमेरिकन्स भी हमारा भाई बहनों। क्योंकि मुस्लिम लोग सभी कहते हैं अ, भगवान एक है। अ, भगवान मुस्लिम लोग को, क्रिस्तु लोग को, हिंदू लोग को, सारे लोग को एक ही होता है। ये है मुसलमान लोग को विश्वास है। लेकिन अगर मुसलमान लोग हमारा अमेरिकन लोग को एक अ, दुख संभव में है, उस समय मुसलमान लोग मनाते रहते हैं, तो अ, इसका अर्थात मुसलमान लोग सभी का भगवान अल्लाह नहीं मानेंगे। मानेंगे तो वो लोग कैसे खुश रहो इस संभव के बारे में? क्योंकि अ, वो लोग समझते हैं अमेरिका ही कारण है पालस्तीन में लड़ने के। लेकिन सारी अमेरिकन्स उसका कारण नहीं है ना। अमेरिकन लीडर, सिर्फ अमेरिकन लीडर ही उस डिसीजन किया इसराइल को सपोर्ट करने में। उसको अमेरिकन्स क्या किया? तो अमेरिकन पब्लिक जब इस तरह के दुख संभव में है, अ, उस पर खुश रहना ये ह्यूमैनिटी नहीं है। क्योंकि अमेरिकन्स जब पैलेस्टीन्स मर्डर हुआ, उस समय वो नहीं खुश रहेंगे। वो नहीं उस वीडियो डालकर, नहीं यूट्यूब में आ, डाल दिया। लेकिन मुसलमान लोग, ये अमेरिका आग लगने पहले कैसे है, अब कैसे है, दोनों वीडियो आम, इकट्ठे डाल उनको बैकग्राउंड मुस्लिम प्रेयर डालते हैं। तो मुसलमान लोग क्या मैसेज देता है सारी दुनिया को? अल्लाह दंड दिया अमेरिका को। सिर्फ एक अमेरिकन लीडर का डिसीजन को अमेरिकन लोग क्या किया उस दंड भोगने के लिए? सो मुसलमान लोग सभी हर एक को बाय बाय कहते हैं। लेकिन सारे लोग दुनिया में है,
ये सब हमारे भाई बहन है। अगर एक भगवान ही होता है तो सारे लोग हमारे भाई बहन होता ही है, क्योंकि आ, वो आ, भगवान जो मुस्लिम अल्लाह कहते हैं, वो वो भगवान ही हिंदू लोग शिव कहते हैं या परमेश्वर कहते हैं। क्रिश्चियन लोग हेवनली गॉड फादर कहते हैं। सो भगवान एक ही है सारी विश्व को। एंड वो भगवान है हम सब आत्माओं का बाप, शरीर का बाप नहीं, आत्माओं का बाप। सो मुस्लिम लोग सभी LA-FIRE वीडियो में कमेंट डालते रहते हैं कि अमेरिका का आग का कारण अमेरिकन्स पैलेस्टीन पर लड़ते रहते हैं, इसलिए अल्लाह दंड करते हैं अमेरिका को। ये ठीक है, तो पैलेस्टीनियन को अल्लाह क्यों दंड किया? अमेरिका एक पाप किया पैलेस्टीनियंस को, इसलिए अमेरिका को भगवान दंड किया। ये सच है तो पैलेस्टीनियंस को भी दंड मिल गया, मिलता रहता है, वार होता रहता है। वो उपद्रव होने के कारण उसका उनका पाप है ना। हमारे में पता नहीं क्या पाप उन लोग किया। ऐसे ही हम नहीं पता क्या पाप अमेरिकन्स किया। पाप करने बगैर दंड नहीं मिल सकता, ये है भगवान का विधि है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम नहीं पाप किया, हम सभी पापी है, उन पर संशय नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पैलेस्टीनियंस उपद्रव भोगना पड़ता है, कैलिफोर्नियंस उपद्रव भोगना पड़ता है, वो संभव हमारे में भी कोई समय में आएगा। ये वार्निंग है सब लोगों को, क्योंकि हर लोग दुनिया में रहते हैं, वो सब पाप और पाप करते रहते हैं सारे दिन। तो इस वार्निंग के लेकर हमें बदलने वाले हैं, ये जरूरी है। ये अगर एक संभव हुआ इस LA-FIRE होने के 3 दिन पहले एक सिनेमा फंक्शन है, अवार्ड फंक्शन है उस एरिया पर। जब एक एक्टर अवार्ड लेंगे समय कोई मुख में नहीं निकला भगवान के अक्षर। एक बहन उस पर अटेंशन दिया और एक बहन बोली कि भगवान है नहीं,
इसलिए भगवान के अक्षर बोलने की आवश्यकता क्या है? सो तीन दिन के बाद सारी दुनिया देखते रहते हैं क्या हुआ उस धरती पर। इसलिए ये वार्निंग है। लेकिन भगवान नहीं दंड किया ऐसा बोलने के लिए। लेकिन अगर जब लोग की मन में भगवान की विश्वास नहीं है, तब ये जरूर पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि लोग के मन में डर नहीं रहेगा। इसलिए जो मन में आया वो करते रहते हैं। ये काम की पाप, क्रोध की पाप, नॉनवेज फूड खाने की पाप। बाइबल में एक संभव हुआ, एक नेचुरल कैलामिटीज हुआ। उस समय जीसस क्राइस्ट बोला, उस लोगों के आगे वो भाषण किया। उस समय ये बोला कि जो उस नेचुरल कैलामिटीज में मरे हुए, इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ उन लोग हमारे से बहुत पापी है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपको कैरेक्टर नहीं सुधारते हैं तो आपको भी ऐसा हाल होगा। इसका अर्थ ये सच है, वो भी पापी है, लेकिन हम भी पापी है। इसलिए हम उस वार्निंग लेकर हमको सुधारने बहुत जरूरी है। हम उस पर केयरलेस नहीं होना है। सो इस संभव से सारी दुनिया लोग को एक शिक्षा है। जब मैंने उस वीडियोस देखा, तब मुझे सरप्राइज लगा, क्योंकि कोई अमेरिकन में नहीं दुख का निशानी भी नहीं है उनका चेहरे पर। इतनी कॉन्फिडेंस, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान है, चाहे मिडिल एज वाला है, चाहे बूढ़े है, सारे लोग में दुख की निशानी कोई भी नहीं। ऐसा कॉन्फिडेंट है उन लोगों के पास। सो हम अमेरिकन से इस एटीट्यूड सीखना पड़ता है। सो हम लोग सारे दिन देखते रहते हैं, सारी दुनिया पर नेचुरल कैलामिटीज होते रहते हैं, वार भी होते हैं, हर एक फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। सो हम कैसे तैयार करना पड़ता है इससे बचाने के लिए, ये है जरूरी है, क्योंकि ये सब होता है, होगा है। लेकिन हम कैसे हमको हमारे परिवार को
बच करना है। इसलिए भगवान शिव खुद इस धरती पर आकर एक बूढ़े तन पर इस ज्ञान बोलता रहता है। भगवान कहते हैं ये 5000 ईयर का काल चक्र है, उसमें आधा कल्प स्वर्ग था, अगला आधा कल्प नरक है। हम अब नरक में है। लास्ट 100 में है, कलयुग का अंत की 100 ईयर्स के पहले भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान एक रहस्य बोलना आता है। इस रहस्य से हमको इस पुराने लोग के उपद्रव से बचकर आने वाला स्वर्ग को जा सकता है, क्योंकि ये चक्र है। जैसे 24 आवर की टाइम साइकिल में रात दिन होता रहता है कंटिन्यूसली, ऐसे ही ये 5000 ईयर टाइम साइकिल में स्वर्ग नरक आते रहते हैं। लेकिन उस 24 आवर टाइम साइकिल में भगवान के आने की जरूरत नहीं है, वो सोते ही चलते हैं। लेकिन इस 5000 ईयर टाइम साइकिल के हर कल्प में अंत समय भगवान आना जरूरी है, क्योंकि भगवान के पास है भगवान की ज्ञान। उस ज्ञान से हम इस वीडियो और सारी वीडियोस डालते हैं। सो इस ज्ञान का सार हम इस शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा भ्रुकुटी की बीच, जहां हम तिलक डालेंगे उस जगह पर रहते हैं। आत्मा छोटी बिंदु, छोटी से छोटी, उससे छोटी कोई नई चीज है। भगवान भी ऐसी छोटी बिंदी है, इसलिए भगवान को भी हम आत्मा परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो ऊंचा है, सारी आत्मा से ऊंचा है, इसलिए हम परमात्मा कहते हैं। इस परमात्मा को मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं, हम शिव कहते हैं, क्रिस्त लोग हेवनली गॉड फादर परम पिता कहते हैं। लेकिन उनकी सेवई जो माता के गर्भ से पैदा होता है, वो लोग कभी भगवान नहीं कहेंगे। चाहे कृष्ण, चाहे क्रिस्त, चाहे बुद्धा, ये सब मनुष्य है। वो लोग चाहे महात्मा है, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक है, इसके आने का समय भी एक है, इसका नॉलेज भी एक है। इसका नॉलेज से ही हम कलयुगी मनुष्य से सत्युगी देवता बनते हैं। क्या अंतर है कलयुगी मनुष्य और सत्युगी देवता के बीच में? वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, लेकिन अंतर सिर्फ यही है।
देवता वालों को देवी गुण भी उस मन में पूरा भरता है, लेकिन हमारे में असुर गुण ही भरता रहता है। भगवान उनकी नॉलेज ज्ञान दे हमारे में जो असुर गुण है उनके निकाल करने के मदद करते हैं। इसलिए हम भगवान को पूजा करते हैं। अगर भगवान इस धरती पर नहीं आते हैं तो हम उनको पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान अंत में आते हैं हर कल्प में, इस ज्ञान को सभी आत्माओं को देते हैं, लेकिन सभी आत्मा भगवान का ज्ञान नहीं मानेंगे। कोटों में कोई ही भगवान को पहचान करते हैं, भगवान को ज्ञान मानते हैं, भगवान को ज्ञान पर चलते हैं। भगवान का ज्ञान का सार सिर्फ यही है, हम शरीर नहीं आत्मा हो। सारी आत्माओं का बाप एक परमात्मा शिव है, वो भी बिंदु है, एक गोल्डन रेड कलर्ड लाइट वर्ल्ड पर रहते हैं। हम आत्मा भी इस धरती पर पैदा करने के पहले भगवान के साथ रहते थे, लेकिन हम स्वर्ग में पैदा करते हैं। पुनर्जन्म में आते 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 84 बर्थ के बाद हम काली हो गई, लेकिन जब मैं स्वर्ग में थे उस समय हम बहुत सुंदर थे, बहुत खुश थे, बहुत शांत थे, बहुत अक्ल थे, बहुत धनवान थे। पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम स्वर्ग में थे उस समय हम पूरा सोल कॉन्शियस में है, आत्मा अभिमानी थे। इसका अर्थ हम सभी समय हमको आत्मा समझते रहते हैं, दूसरों को भी हम आत्मा समझ बोलते रहते थे, क्योंकि आत्मा ही आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, शरीर से सब कुछ करते हैं। इस अवेयरनेस पर सारा समय ये देवी लोग रहते थे, इसलिए उनको हम देवता कहते थे। लेकिन वो देव लोग जन्म मरण में आते आते जब आधा कल्प हो गया, फिर शरीर अभिमान में आते रहते हैं। जब वो आत्मा अभिमानी थे उस समय सारी समय वो खुश है, क्योंकि वो है आत्मा की स्वभाव है। इसलिए खुश या शांत के लिए सराउंडिंग को डिपेंड नहीं करते थे, लेकिन जब हम शरीर बाण में आते हैं आधा कल्प के बाद, तब हम खुश के लिए, शांत के लिए सराउंडिंग्स में डिपेंड करना पड़ते हैं। इसलिए
हम सेंसुअल प्लेजर्स इंद्रिय सुख को स्लेव होते थे, इसलिए हमारे से ये 5 विकार निकलता है: काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और ममत्व। इस विकारों की वश से हम पाप करने पड़ेगा। सो पाप के ऊपर पाप हम करते रहते हैं, वो सब हमारे आत्मा में बहुत अक्यूमुलेट हो गया। इसलिए ही हमारे ब्यूटी हो गया, हमारे धन हो गया, हमारे तंदुरुस्त हो गया, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है परिवार में, नेशंस के बीच में, और नेचुरल कैलामिटीज भी होते रहते हैं, क्योंकि हमारे पाप से वजह ये सब होते हैं। इससे बचाने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं, आप अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। कितनी समय हम बाप की याद में है, जितना हम भगवान की याद में रहेंगे, उतना हमारा आत्मा पवित्र होंगे। जितना आत्मा पवित्र होंगे, उतना ऊंचा पद मिलेगा स्वर्ग में। और यहाँ जब हम इस शरीर में रहने होगा, उस तक हम कोई की चीज़ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जितना हमारे मन और बुद्धि को भगवान के याद में डालेंगे, उतना हम सब चीज़ों से न्यारा होंगे। इसलिए हम किसको हमारा नहीं समझते हैं। इसलिए जो भी हुआ किसको, हम शांत में रह सकते हैं। अगर विनाश भी होगा हमारे सामने, फिर भी हम शांत में स्थित रहने संभव है। इसका कारण हम सदा हमें आत्मा समझ भगवान के याद में रहने। ये है राजयोग, जिससे इस कलयुग नरक सतयुग स्वर्ग को बदलते हैं। ये है भारत के प्राचीन योग है, जिसको स्वयं भगवान ही आकर पढ़ाते हैं। इस समय ही भगवान से ज्ञान पढ़ाने के मौका मिला है, तो नहीं मिस करना। हर एक ब्रह्म कुमारी सेंटर पर इस ज्ञान मुरली रूपी से बहुत फ्री मिला है। यूज़ करते हो। और एक पुरानी कथा भी है हमारे पुराने में। एक भक्त, उनका नाम मार्कंडेय, वे
जब 18 इयर्स ओल्ड हुआ तब इसका अंत हुआ। ये है उनका वरदान और श्राप। उस समय मरने से बचाने के लिए मार्कंडेय शिवलिंग को पकड़ पकड़ लिया। तो जब यमधर्म राजा आता है उनको आत्मा निकलने के लिए, शिव भगवान क्रोध कर उनको हटाया। ये है रहस्य हमारे को सारी चीज से बचाने। हम सिर्फ इतना ही करना पड़ता है, सदा भगवान की याद में रहना। ओम शांति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।